हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग कंटिन्यू काम करते हैं सेट के ऊपर। और सेट में एक मज़ेदार टॉपिक जिसका नाम यूनिवर्सल सेट है उसको देखते हैं। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? देख बेटा, यूनिवर्सल सेट दिस इज किंग ऑफ ऑल सेट्स। दिस इज किंग ऑफ ऑल सेट्स, आई मीन यह बादशाह है बाकी और सेटों का। क्यों सर? दीज आर, और या इसको बोल सकते हैं कि दिस इज सुपर सेट ऑफ डिफरेंट सेट्स, राइट? यू से दैट आई लेट ए इक्वल टू ए बी सी, श्योर, एंड B इक्वल टू D E ले लिया। क्या बोला बेटा? C इक्वल टू F। कंटिन्यू। एक में याद रखना, सबसे पहले तो याद रखना यूनिवर्सल सेट। मैं बताता हूं डिफिनेशन इसका क्या कहता है। यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय दिस समझ बात। यूनिवर्सल सेट को जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो ये सारे सिंबल का यूज करेंगे, या तो आप इस चीज का भी यूज कर सकते हैं। चलो, यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय दिस एंड दिस एस ओमेगा एस ई ऊपर हो गया। तो जरा समझते हैं कि यूनिवर्सल सेट कहता क्या है। मैं आपको बता रहा हूं यूनिवर्सल सेट is the superset of different sets। कहने का मतलब समझो बेटा, तात्पर्य क्या है? यूनिवर्सल सेट इज द सुपरसेट ऑफ डिफरेंट सेट। सो डिफरेंसेस, आई मीन जो है डिफरेंट सेट्स का यह सुपरसेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द ए एक सेट है आपका, बी एक सेट है आपका, सी भी एक सेट है। कितने सेट आपको दिया? 3 सेट। जरा सा विचार कीजिए यहाँ पे विचार करना। एस इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एस आई जे, इस तरह से कंटिन्यू करें। मैं बेटा आपको सबसेट का नॉलेज दिया था। सबसेट क्या होती है मैं आपको बताया था कि व्हाट इज सबसेट। अगर नहीं देखे हो तो पहले आप जाकर को सबसे पहले सबसेट को देखो, सबसेट वाला कॉन्सेप्ट को देखो, प्रॉपर सबसेट वाला कॉन्सेप्ट को देखो, सुपरसेट वाला कॉन्सेप्ट को देखो। चलो, मैंने बोला जैसे बेटा a इक्वल टू 1 2 और b इक्वल टू 1 2 3 यू से दैट यहां पे। तो सेट ए में 2 एलिमेंट्स है, दोनों एलिमेंट्स वहां पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो मैं बोलता हूं कि ए बी का सबसेट है, आई मीन ए इज द सबसेट ऑफ बी, रिप्रेजेंटेशन बाय दिस। तो बेटा जब ए बी का सबसेट हुआ तो बी ए का क्या हुआ? बोल, ए बी का सबसेट तो बी ए का क्या हुआ? बी ए का सुपरसेट हुआ। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, B is the superset of A। Similarly, समझो A का पूरा एलिमेंट्स A में था तो A is the subset of B। Then I say B is the superset of set B, right? Similarly देखो, सेट A का पूरा एलिमेंट्स इसमें होगा, सेट B का भी पूरा एलिमेंट्स इसमें होगा, और सेट C का भी होगा। तो बताओ बेटा, हम लिख सकते हैं कि A is the, यहां पर समझना तो लिख सकते हैं, समझना A is the subset of S, AS का सबसेट, राइट? बोलो, और क्या राइट कर सकते हो? B भी तो इसका सबसेट है बेटा, तो मैं लिख सकता हूं B is the subset of S, C भी तो है, C is the subset of S। तो बताओ, चूंकि A is the subset of S, so S is the superset of A। ए इसका सुपरसेट हुआ। सिमिलरली यहां पे देखो ना, ए बी का सबसेट है तो बी ए का क्या हुआ? सुपरसेट।
ठीक उसी प्रकार से ए एस का सबसेट हुआ तो एस ए का सुपरसेट हुआ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि चूंकि एस इज द सुपरसेट ऑफ ए, सिमिलरली बी इज द सबसेट ऑफ एस, बोलो बी एस का सबसेट है तो एस बी का क्या हुआ बेटा, सुपरसेट, एंड एस सी का भी सुपरसेट है। यही तो मैंने बोला, एक ऐसा सेट आपके सामने मैंने गिवन दिया, ऐसा सेट मैंने गिवन है यहाँ पे जो इन तीनों का सुपरसेट है। सो दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज यूनिवर्सल सेट। तो मैंने बोला यूनिवर्सल सेट इज द सुपरसेट ऑफ डिफरेंट सेट। यूनिवर्सल सेट विभिन्न समुच्चयों का अधिसमुच्चय होता है, सुपरसेट होता है। This is short definitions of universal set, right? Denoted by S, omega and U. आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। This is your universal set because this is superset of these sets, right? चलो अब हम लोग काम करते हैं, इसके बाद क्या है वो देखते हैं। इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है क्योंकि समझ नहीं पाता है स्टूडेंट्स जब क्लास 11 में होता है, अधिकतर टीचर उसको उड़ाकर चले जाते हैं। तो भैया उड़ाना नहीं है, सभी को कंटिन्यू काम करेंगे। तो शायद अगर आपको समझ में आया तो लाइक ठोक दो बेटा, पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो, कमेंट में जय हिंद लिख दो। चलो चलो बेटा, वेन डायग्राम, Venn diagram. What is Venn diagram? What is Venn diagram? इस पूरे स्टेटमेंट को समझते हैं। याद रखना बेटा, ए स्विस, कंटिन्यू देखना, ए स्विस मैथमेटिशियन यूलर इंट्रोड्यूस्ड, देखना बेटा, पिक्टोरियल, विच पिक्टोरियल, यहां पे मैं बात करूं, यूलर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट्स। क्या लिखा सोचो, एक स्विस मैथमेटिशियन, एक स्विस गणितज्ञ थे जिनका नाम था यूलर। कंटिन्यू देखना, अब एक ऐसा मैथमेटिशियन है जिन्होंने समुच्चयों को रिप्रेजेंट किया, पिक्टोरियल आई मीन चित्रीय, बाय फिगर रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया चित्र के द्वारा, राइट? समझना, बस यही आपको समझना है बेटा। ये स्विस मैथमेटिशियन यूलर इंट्रोड्यूस द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट्स। याद रखना, अब यहां पे क्या कह रहा है समझना, इन विच रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट, ए सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज सरफेस या फिगर। समझना क्या बोल रहा, इसमें हम लोग एक सेट को रिप्रेजेंट जब करेंगे तब क्लोज सरफेस से करेंगे। क्या बोल रहा है समझना, पूरी बातों को समझना, पकड़ लेना है। जिससे आपको मैं बता दूं कि पहले जो आप सेट को लिखते थे वह इस टाइप से लिखते थे, इस टाइप से लिखते हो, लेकिन अब हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे। वेन डायग्राम कुछ अलग ही कहता है। मैं आपको बताया वेन डायग्राम क्या कहता है, ए सेट इज रिप्रेजेंटेड क्लोज सरफेस, आई मीन क्या इसका अर्थ है उसको मैं बताऊंगा। इसमें किसका हाथ है, तो स्विस मैथमेटिशियन यूलर, याद रखना, स्विस मैथमेटिशियन यूलर का। और क्या क्या उन्होंने बोला है समझना। अब देखो क्लोज सरफेस याद रखना, यूजुअली जो है क्या यूज किया है, वो चीज की बात करते हैं तो समझ लेना।
क्या क्या बातों को वहां पर यूज किया उस चीज को देखेंगे हम लोग। A set is represented by close figure usually circle and elements of set is represented by points within circle. Yeah. अब क्या बोल रहा है कि ए सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज फिगर, मतलब सेट को यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग क्लोज फिगर से। वो क्लोज फिगर जनरली क्या होगा, सर्कल। क्लोज फिगर जनरली हम लोग क्या लेंगे, कोई भी क्लोज फिगर ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, बट जनरली लेंगे क्या हम लोग, सर्कल। आई मीन एक सेट को जब रिप्रेजेंट करना होगा तो क्लोज फिगर का यूज करेंगे और वह होगा सर्कल, राइट। और अगर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स, मतलब सेट का जो एलिमेंट्स होगा उसको पॉइंट्स के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे विथ इन सर्कल, मतलब सर्कल में ही कोई बिंदु होगा और वह सर्कल में जो पॉइंट होंगे वो पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे एलिमेंट्स ऑफ सेट ए को या एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट, राइट। बस को समझना, मतलब हम लोग किसी भी सेट को बाय सर्कल रिप्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे और सर्कल में जितने भी पॉइंट में डालूंगा वह पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा उस सेट के एलिमेंट्स को। बात समझ में आ रही है, ये बात आपका है। तो ये थोड़ा है, बस इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, उसके बाद देखो। चलो अब कुछ फिगर को देखना। This is your rectangular region and this is first circle which is denoted by set A, and this is second circle which denotes by denotes of set B, and this is your rectangular regions which denoted of S, I mean universal set। पूरा सिस्टम है वेन डायग्राम बेटा, पूरा सिस्टम को हम लोग वेन डायग्राम कहेंगे। याद रखना, यहां पर मैंने आपको बताया था कि सेट को जब रिप्रेजेंट करेंगे, ये सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज फिगर यूजुअली सर्कल। मैंने इस्तेमाल करूंगा सर्कल का। ये सेट ए है, यहां से यहां तक देख सकते हैं, ये पूरा सेट है, यहां से यहां तक पूरा सेट है, एंड दिस इज योर सेट बी, and this is your rectangular regions is denoted by universal set, जो universal set को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब यहाँ पर समझना मैं क्या बात कर रहा हूँ, समझना। the universal set is represented by rectangular regions। आगे चलो, set is represented by circle, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट को मैंने रिप्रेजेंट किया सर्कल के द्वारा और यूनिवर्सल सेट को मैं रिप्रेजेंट किया बाय रेक्टेंगुलर रीजन्स के द्वारा। याद रखना, ये जो है पूरा जो आपको याद दिखाई दे रहा है, पूरा जो पार्ट है वो पूरा, यहाँ बस इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा याद रखना। मैं यहाँ पर कुछ बात लिख रहा हूँ। ये जो सेट ये है, सेट ए जो यहाँ पे इस डायग्राम से हमको जो जहां तक पता चल रहा है, जहां तक हमें पता चला आपको मैं बता रहा हूँ, ये सेट ए यहाँ पे एस का सबसेट है। सेट ए इज द सबसेट ऑफ एस, और यहां से एक बात और पता चल रहा है कि सेट बी इज द सबसेट ऑफ एस। तो चलो बेटा, ए जब एस का सबसेट है तो यहाँ, और बी भी एस का सबसेट है, इसलिए हम यहां से कह सकते हैं कि एस इज द सुपरसेट ऑफ ए एंड यहां से एस इज द सुपरसेट ऑफ बी, राइट। ऐसा क्यों?
सर हमें कैसे पता चलेगा कि ए इज द सबसेट ऑफ एस? ए एस का कैसे सबसेट है ये मैं नहीं बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ आप? मैं नहीं जान रहा हूँ सर कैसे कैसे ए इज द सबसेट ऑफ एस। तो चलो ए एस का सच में सबसेट है, विचार किया जाए यहाँ पे। थोड़ा सा विचार करोगे आपको समझ में आ जाएगी। जैसे देखना ए इक्वल टू अगर मैं ले लूँ ए बी, बी इक्वल टू अगर मैं ले लूँ सी और डी और ई, और एस इक्वल टू ले लूँ ए बी सी डी ई और एफ। यहां से तो आप समझ सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ एस एंड बी इज द सबसेट ऑफ एस। ऑपोजिट सोचो, एस इज द सुपरसेट ऑफ ए एंड एस इज द सुपरसेट ऑफ बी, राइट। मतलब समझो कि ए का एलिमेंट्स इसमें है, मतलब यहां इतना दूर जैसे एस में ही ए है, एस में ही क्या है? ए है। सोचो, और ये देखो एस में ही बी है। जरा सोचो कि ए को तुम सबसेट एस का कहा, ए इज द सबसेट ऑफ क्या कहा? एस। क्यों? क्योंकि ए जो है वह एस में है। ठीक उसी प्रकार से देखो ए जो है एस में है, पूरा एस है, पूरा एस है ना बेटा, ये पूरा एस है और उसी एस में ए है। तो मैं क्यों नहीं बोलूं, क्यों नहीं बोलूं? सिमिलरली समझो, लाइक हो ए इज द सबसेट ऑफ एस। सोचो बी इज द सबसेट ऑफ एस। क्यों? बी एस का क्यों सबसेट है? क्योंकि बी जो है इसमें भी है। देखो बी इसमें भी है ना? बी कैसे भी है सर? बी की एलिमेंट्स है। अरे बेटा एलिमेंट्स से ही बी बना, तो बी इसमें भी है। तो उसी प्रकार सिमिलर यहां सोचो कि बी सेट एस में भी है, तो मैं कह सकता हूं कि बी जो है एस का क्या है? बोलो सबसेट है। ऑपोजिट में लिख दिया होगा। अब थोड़ा सा विचार करना है। देखो जो जिसमें होगा, ए जो है एस में था तो ए एस का सबसेट होगा, बी भी एस में ही है तो बी भी एक एस का क्या हुआ? सबसेट हुआ। इज दैट क्लियर? चलो, तो मैंने बताया कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप सर्कल का यूज करोगे, और याद रखना द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगुलर रीजन्स, राइट। दिस इज योर वेन डायग्राम, दिस इज योर वेन डायग्राम एंड दिस इज फर्स्ट सेट यूलेट एंड दिस इज सेकंड सेट। श्योर? तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है। अधिकतर जो है टीचर्स छोड़ देते हैं वेन डायग्राम को। क्लास 11 की बात करूं, कहां से स्टार्ट करें? स्टार्ट फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्री। रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग बेटा। शुरू से इनिशियल स्टेप से चलो। आप कहीं भी पढ़ो तो इनिशियली पढ़ो, आप बीच वाला बात को। जैसे मान लिया जाए कि जो टीचर्स ने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किया होगा, टीएफ, टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक और एफ फॉर क्या होता है बेटा? फंक्शन। जो टीचर इस टॉपिक को पढ़ा रहा होगा उसके स्टूडेंट्स लोग भी मूर्ख होंगे फुल। कारण क्योंकि वहां पर उस स्टूडेंट को एक क्वेश्चन करना चाहिए था कि सर व्हाट इज फंक्शन, राइट। जब वो फंक्शन को डिफाइन करेगा, जैसे देखो स्टूडेंट का मतलब होता है जनता, स्टूडेंट्स का मतलब होता है पब्लिक, और टीचर्स गवर्नमेंट होता है, सरकार। जनरली मैं जहां तक मानता हूं, थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको। मैं क्या बता रहा था? स्टूडेंट्स जो होता है बेटा, वो स्टूडेंट्स को आप पब्लिक कह सकते हो। पब्लिक, स्टूडेंट्स पब्लिक की तरह वर्क करता है। और जो टीचर्स होते हैं, जहां तक मेरा नजरिया कहता है, वह टीचर्स गवर्नमेंट होते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पब्लिक जिस प्रकार से गवर्नमेंट से प्रश्न करती है, ठीक उसी प्रकार से स्टूडेंट को भी टीचर से प्रश्न करना चाहिए। और अच्छे टीचर्स का यह फर्ज बनता है कि स्टूडेंट्स के प्रश्न को जवाब दें। तो जो टीचर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से स्टार्ट किया होगा बेटा, वहां से स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस करना चाहिए था कि सर व्हाट इज फंक्शन। जब वो फंक्शन को डिफाइन करेगा, जब फंक्शन को डिफाइन करेगा तो किसी न किसी विपन की आवश्यकता होगी। किसी न किसी विपन मतलब हथियार, और वह हथियार है रिलेशन। वह रिलेशन से उसका देगा डिफिनेशन। अंडरस्टैंड?
अब यहां से प्रश्न करना चाहिए था कि सर व्हाट इज रिलेशन, तो जब वो रिलेशन को डिफाइन करेगा तो वह यूज करेगा सेट का। अब वह देखो अपने औकात पर आ गया, फर्स्ट चैप्टर पर आ गया, वो फर्स्ट चैप्टर पर आ गया। तो यह स्टूडेंट्स में यह सब होती है। स्टूडेंट्स ही नहीं चाहता है कि हमें वैसा कोई सब्जेक्ट, वैसा कोई टॉपिक मिले जो कॉम्प्लेक्स हो, जो आता है उसी को पढ़ना चाहता है स्टूडेंट, जो कि गलत है। क्या जो आता है उसी से इसको क्यों पढ़ोगे? जो मिल जा रहा है उसको रखना यारो, तो मिल जा रहा है, जो नहीं मिल रहा उसके लिए लड़ाई करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जो मिल जा रहा है उसको यूज कर, जो नहीं मिला उसको देखो। आप लोग से ना कॉम्प्लेक्स से लड़ने की हैबिट ही नहीं लगता है कि कॉम्प्लेक्स से लड़ो, राइट? चलो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट बेटा। चलो मैं क्या बोला था बेटा? A set is represented by closed figure, usually circle inside universal set. universal set के अंदर ही हम लोग राइट करते हैं सेट्स को बाय सर्कल। अब जरा सा सोचना बेटा, इस फिगर पर थोड़ा सा विचार कर ले। तो दिस इज योर सेट ए एंड दिस इज सेट बी। अब बताओ मैंने क्या बोला था? पीछे वाला कॉन्सेप्ट समझो, पीछे वाला कॉन्सेप्ट को समझो, समझ लो पहले। सेट ए जो है एस के अंदर है, तो मैं कह सकता हूं कि सेट ए इज द सबसेट ऑफ एस। अब सोचो बी जो है, ए बी है, बी में तो सेट एस के अंदर है, सोचो ये दोनों एस के अंदर है, तो मैं कह सकता हूं कि बी इज द सबसेट ऑफ एस। अब थोड़ा सा दिमाग लगा दिमाग, यहां से दिमाग ये लगना चाहिए कि सर ये जो सेट बी है वो भी तो सेट ए के अंदर है। दिमाग लगा थोड़ा सा कि यह जो सेट बी है, सेट बी सोचो कि सेट ए के अंदर है या नहीं है? बिल्कुल है। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि बी इज द सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल कह सकते हो। नहीं तो जनरली इसको ऐसे रेडीमेड में समझ ले, रेडीमेड में इसको मैं रेडीमेड में आपको समझा देता हूं। रेडीमेड बेटा, रेडीमेड लो लो पहन लो। रेडीमेड कैसे लिखोगे? एस, एस वाला एलिमेंट्स को लिख देता हूं। एस में कौन कौन है? ए है, ए एस में भी है, बी सब एस में ही है, ऊपर देख लेना। ए बी सी डी ई एफ जी एस, ये टोटल एलिमेंट्स जो दिखाई दे रहे हैं, जितने भी पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, वो सभी पॉइंट जो है इसी एस में है। मैंने लिख दिया इस टाइप से। अब जरा सा बोलो कि सेट ए का कौन एलिमेंट्स है? सेट ए में कौन कौन है? तो सेट ए में देखो ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है। तो ये कैसे सर? ए में कहा? ए तो बी में है ना? नहीं, और बी किस में है? ए में है ना। तो हम कह सकते हैं कि ए का जो एलिमेंट्स है वह ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, बस। और अगर मैं बोलूं बेटा कि बी का एलिमेंट्स बोलो, सेट बी का एलिमेंट्स, तो सेट बी का एलिमेंट्स तो सिर्फ और सिर्फ ए और बी हो। तो मैं जो यहां लिखा वही यहां पर है। बोलो ए एस का सबसेट नहीं है, ए का पूरा एलिमेंट्स उसमें है। देखो ए इज द सबसेट ऑफ एस, बी इज द सबसेट ऑफ एस। देखो तो बेटा यही बात मैं आपको और यूलर साहब ने बाई फिगर बताने का काम किया है। उन्होंने बाई फिगर रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया। यही तो है, जो जिसके अंदर होगा, जो अंदर होगा, अंदर वाला इज द सबसेट ऑफ बाहर वाला, वैसा समझ सकते हैं। ये देखो ये अंदर है तो अंदर वाला इज द सबसेट ऑफ बाहर वाला, एंड ए दोनों ससुरा अंदर है तब दोनों ससुरा इज द सबसेट ऑफ बाहर वाला। इस टाइप से आपको समझना है, ये हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे? बहुत ही शानदार मजेदार, इस चीज को आप समझ गए होंगे तो बहुत ही शानदार हो गया बात आपको। अब हम लोग देखेंगे ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन का नाम सुने हो? ऑपरेशन का नाम सुने हो? वो डिलीवरी ऑपरेशन मत सुना बेटा, वो डिलीवरी ऑपरेशन नहीं, लेकिन हाँ डिलीवरी ऑपरेशन से थोड़ा सा समझ सकते हैं, लेकिन वो वाला ऑपरेशन मत सोच लेना, क्योंकि ये अलग ऑपरेशन है। दिस इज डिफरेंट ऑपरेशंस टू डिलीवरी ऑपरेशन, उससे थोड़ा सा अलग है, राइट? क्या है उसको स्क्रीनशॉट कर लो, उसके बाद देखते हैं बेटा। चलो बेटा, क्या आप लोग ऑपरेशन का नाम सुने? वो वाला मत सुनना, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। आज आप
को सबसे ऑपरेशन ऑफ सेट को समझने से पहले आप समझ लो ऑपरेशन ऑन नंबर, संख्याओं पर ऑपरेशन। ऑपरेशन जिसको हिंदी में संक्रिया कहते हैं। बेटा व्हाट इज ऑपरेशन? ऑपरेशन होता क्या है? तो याद रखना, चलो यहां पे जरा से समझ लेना बेटा कि द ऑपरेशंस ऑफ एडिशंस की बात करता हूं। द ऑपरेशन इज एडिशंस, द ऑपरेशंस ऑफ एडिशंस की बात कर लूं तो द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन दिस when applied between two number then give a new one number। ये क्या लिखा? द ऑपरेशंस ऑफ एडिशंस, दिस इज ऑपरेशन, this is operation and this is operation, this is operation and this is operation. These are operation because when applied of two number then I give the new one number, right? कहने का मतलब जब इन दोनों इस जितने भी ऑपरेशन मैंने बोला, इसको ऑपरेशन में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब इसको दो नंबर के बीच में जब लगा देंगे तो हमको एक नया नंबर मिल जाता है। ऑपरेशन का यही रूल कहता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि दो नंबर के बीच में मैंने जब ऑपरेशन लगाया एक नया नंबर मिला। कोई भी ऑपरेशन इसमें से लगा ले बेटा, जब भी लगा लोगे तो एक नया रिजल्ट आपको मिलेगा। कोई भी लगा लोगे नया रिजल्ट आपका मिलेगा। कोई भी लगा ले बेटा, यहाँ पे मैं उलट के दे रहा हूँ कि भागा में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, डेढ़ हो गया। कहने का तात्पर्य यही है कि जब दो नंबर के बीच में, यहां पर समझ सकते हैं मैं ऑपरेशंस ऑफ नंबर को समझाया, द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, दिस इज ऑपरेशंस ऑपरेशन व्हेन अप्लाइड बिटवीन टू नंबर, इसको हम लोग अप्लाई करते हैं दो नंबरों के बीच, देन गिव न्यू वन नंबर, एक नया नंबर हमको प्राप्त होता है, राइट? देख सकते हैं इसको, देखो दो नंबर के बीच में मैंने लगा दिया, कोई भी ऑपरेशन को लगा। तो सिमिलरली आई विल स्टडी operation on a sets, understand? It means when used operations between two set, then I give new one sets. It means हम लोग ऑपरेशंस ऑन अ सेट को स्टडी कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग कुछ ऐसे ऑपरेशन की बात करेंगे। ये सब ऑपरेशन ऐसा है जो नंबरों के बीच में काम करता है। ये सब ऑपरेशन हमेशा नंबर के बीच में काम करेगा, लेकिन हम लोग कुछ ऐसे ऑपरेशन का स्टडी करेंगे जिसका यूज हम लोग सेट के बीच में करेंगे। मतलब समझना, दिस इज यू ऑपरेशन, दिस इज ऑपरेशन फॉर सेट। ये ऑपरेशन सेट के लिए है, लेकिन ये सब ऑपरेशन नंबर्स के लिए है। लेकिन दिस इज योर ऑपरेशंस फॉर सेट एंड दिस इज ऑपरेशन for set. This is operations for set and this is operation for set. These are operations for set and these are operations for number. Different between this operation and this operation, right? Yeah, what is this? This is union, this is union and this is intersection. This is your intersection and this is difference. ये जितने भी ऑपरेशन है ये वर्क करता है बेटा सेट के बीच में। जिस प्रकार से आप दो नंबर के बीच में इस ऑपरेशन को लगाए, तीसरा नंबर मिला, ठीक उसी प्रकार से दो सेट के बीच में मैं इस ऑपरेशन को लगा दूंगा, दो सेट के बीच में मैं इस ऑपरेशन को लगा दूंगा, दो सेट के बीच में मैं इस ऑपरेशन को लगा दूंगा, तो एक न्यू सेट आपको प्राप्त होगा। This is meaning of this operation. ये ऑपरेशन काम करेगा। Now we will study about this union and this intersection and this difference.
अब ये इस सब की बातें को हम लोग चर्चा करेंगे कि व्हाट इज यूनियन, इंटरसेक्शंस क्या होती है एंड डिफरेंस क्या होती है, ये सब की स्टडी हम लोग करेंगे। व्हाट इज यूनियन, दो सेट के बीच में हम लोग जब यूनियन लगा दोगे, यूज कर दोगे, तो कैसे नया सेट प्राप्त होगा, इस चीज को देखें। तो बेटा वीडियो को स्किप मत करना, हमको कोई भी वीडियो, मेरा वीडियो देखो तो आप स्किप मत करो क्योंकि बीच में डाल देते हैं, इसलिए आप उसे हमेशा देखो। और एक बात बता दूं, लबलबा कैसे देखो, ये नहीं देखना है, बड़ा बड़ा के देखते हो ना, ऐसा नहीं करना। एक छोटी छोटी कॉन्सेप्ट आपको छूट जाएगी। तो चलो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग अब पढ़ेंगे यूनियन की ओर। इसको बेटा स्क्रीनशॉट कर लो। चलो बेटा, यूनियन ऑफ टू सेट, टू सेट्स, डिफिनीशन की बात करूं, definitions of union of two set, definitions of union of two sets, याद रखना, the union of two sets A and B are denoted by this, by this, by this. This is, समझना, this is sets, this is sets of all those elements either which either in set A or set B, in set B or in both, or in both. What is meaning of this definitions? The union of two set A and B are denoted by this. दो सेट का यूनियन को हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। आपके पास दो सेट अगर प्रेजेंट हो, एक ए प्रेजेंट हो, जिससे आपके पास दो सेट है ए बी और सी, एंड बी एक सेट बी ले लिया जिसमें डी और ई एलिमेंट्स है, दो सेट आपके पास प्रेजेंट है। अगर मैं कहूं कि फाइंड द यूनियन ऑफ टू सेट ऑफ दिस टू सेट, इन दो सेटों का आप यूनियन कैलकुलेट करो, आई मीन ए यूनियन बी पूछ दिया, व्हाट, तो आप इस तरीका से रिप्रेजेंट करोगे। इसको क्या रीड करोगे, रीड एज इतना इज रीड एज ए यूनियन बी, इसे रीड करते हैं ए यूनियन बी। डेफिनेशन क्या है, यूनियन क्या होता है कि दिस इज सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, वे सभी एलिमेंट्स का यह समुच्चय होता है जो इधर ए में, मतलब ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। मतलब आपको बता दूं कि आपके पास दो सेट अगर प्रेजेंट है तो दोनों सेट का जब यूनियन आप कैलकुलेट करोगे तो यूनियन भी एक तरह का सेट होगा। सिमिलरली यहां पर आ जाओ, जैसे आप दो नंबर के बीच में जब ऑपरेशन लगा रहे थे तो दो नंबर, एक नंबर ही मिल रहा था। सिमिलरली जब दो सेट के बीच में जब ऑपरेशन लगाओगे तो एक नया सेट ही प्राप्त होगा। जो प्राप्त होगा, जो सेट आपको प्राप्त होगा, जो उसका एलिमेंट्स होगा, उसका जो एलिमेंट्स होगा, ए वाला भी एलिमेंट्स होगा, बी वाला भी एलिमेंट्स होगा। समझ में आ रहा है, मतलब समझिएगा, क्योंकि यूनियन का मतलब हिंदी में उसको सम्मिलन बोलते हैं, मिला दिया जाता है। सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को मिला करके यूनियन आई मीन सम्मिलन कैलकुलेट किया जाता है। जैसे आपके पास यहाँ ए और बी कैलकुलेट है, तो अगर मैं ए यूनियन बी पूछ दूं, थोड़ा देर के लिए मैं लहरा दे रहा हूँ, तो इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स को आप मिला दो, आई मीन इसमें ए है, बी है, सी है, कॉमा डी और ई, दिस इज ए यूनियन बी, दिस इज योर ए यूनियन बी कैलकुलेट हो गया। तो बेटा ये नया सेट है, ये इससे भी नया है और इससे भी नया न्यू सेट है, दिस इज योर न्यू सेट।
क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया था कि जब दो सेट के बीच में जब यूनियन लगाओगे तो एक आपको नया ही सेट मिलेगा, जिसे देख सकते हैं। अब जरा सा सोचो मैंने क्या बोला। डिफरेंस समझना है कि दिस इज सेट, मतलब यूनियन जो होता है एक सेट होता है ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, वे सभी एलिमेंट्स का सेट होता है विच इधर सेट ए, मतलब ए में हो या एलिमेंट्स जो है जिसके एलिमेंट्स ए में हो, इसका एलिमेंट्स ए में भी हो सकता है। देखो इसका एलिमेंट्स कुछ ए में भी है, बी में भी है, या दोनों में हो सकता है। या सिमिलरली आप ऐसे समझ लो कि सभी आपको यूनियन कैलकुलेट करना होगा तो सेट ए और ए बी के एलिमेंट्स को आप मिला दोगे, मैच कर दोगे। जनरली आप इसी को समझो। सभी आपको यूनियन निकालना हो तो सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को आप क्या कर दोगे, मैच कर दोगे, मिला कर दोगे। अगर मान लीजिए जाए कि ऐसे दे देता इसी को ए और एफ इस टाइप से देता, अब आपसे मैं पूछ देता कि यूनियन बी कैलकुलेट करो, तो क्या होता? यूनियन बी कैलकुलेट करो तो सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को मिला देंगे, तो सेट ए के एलिमेंट्स ए बी सी और उसका एलिमेंट्स डी ई, फिर से नहीं लिखोगे क्योंकि सेट का रूल कहता है कि एक ही एलिमेंट्स को बार बार नहीं, रिपीटेशन नॉट अलाउड इन सेट, रिपीटेशन अलाउ नहीं है क्योंकि ए मानते हैं कि ए इज द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, चूंकि राइट ऑफ सेट ए इन सेट ए, इससे आप पहले ही लिख चुके हो इस एलिमेंट्स को सेट ए में, सो अब नहीं लिखोगे, तो अब आप क्या लिखोगे एफ, दिस इज ए यूनियन बी, दिस इज योर ए यूनियन बी। क्या ये बात होती है ए यूनियन बी की, अभी हुआ नहीं है, अभी हम लोग काम करेंगे इसके सिंबॉलिक डिफिनेशंस पर। सिंबॉलिक डिफिनेशंस क्या होता है और दो सेटों के यूनियन को बाय वेन डायग्राम, जो मैंने आपको बताया वेन डायग्राम, उस वेन डायग्राम से हम लोग कैसे समझेंगे, वेन डायग्राम के साथ हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इस सारे बातों को। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का काम करना होगा, नेक्स्ट वीडियो पर आपको जाना होगा। अभी भी इसमें भी कुछ बातें हैं, यूनियन ऑफ टू सेट में भी कुछ बातें हैं, इसमें भी कोई इसका डिफिनेशन, मैं भी डिफिनेशन दूंगा इसका सिंबॉलिक डिफिनेशंस एंड यूनियन को मैं वेन डायग्राम के थ्रू आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा, यानी प्रयास करूंगा। सो बेटा आज की यहीं तक क्लास होगी और आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर देना। श्योर, चलो।